अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक में फरीना सिद्दीकी आपके सामने एक बार फिर हाजिर। हम ख़वातीन की बात करते हैं, उनके हुकूक की बात करते हैं तो हमें 3 चीज़ें याद रखनी चाहिए। और ये मैंने रिसेंटली एक लेक्चर सुना, उसको मैं चाहती हूँ कि मैं एक्सप्लेन करूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से 3 चीज़ें हैं जो सिर्फ औरत को अता की गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदियों को ये 3 चीज़ें बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग के तौर पर अता की हैं। नंबर 1 कि सिर्फ औरत को ही अल्लाह ने तख्लीक का हक दिया है। अल्लाह ताला तख्लीकार है, खालिक है, माबूद है और वही तमाम ज़मानों में हर मखलूक का खालिक है। लेकिन अपने साथ उसने सिर्फ और सिर्फ ये तख्लीक के मरहले से गुजरने का हक भी, उसकी ब्लेसिंग भी, उसकी प्रिविलेज भी सिर्फ और सिर्फ अपनी बंदी को अता की है। कोई मर्द तख्लीक नहीं कर सकता, ठीक है ना, कोई और फीमेल के अलावा तख्लीक नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला की रहमत है। दूसरी चीज, अल्लाह ताला को अपनी खूबसूरती पसंद है। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला खुद खूबसूरत है, उसको खूबसूरती पसंद है। लेकिन अपनी तमाम मखलूक में से सिर्फ अल्लाह ताला ने इस खूबसूरती को पर्दे में ढक के रखने का इख्तियार सिर्फ औरत को दिया है। औरत को कवरेज का प्रिविलेज मिला है। औरत को ये बताया गया है कि अगर वो इस तरह पर्दे में चल के अपनी खूबसूरती को कवर करके रखेगी तो उसकी ताजीम होगी। ए नबी, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी अपनी बीबियों से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर चादरें डाल लें, अपने आप को ढक के रखें, अपनी खूबसूरती को कवर करके रखें और ज़माने जाहिलिया की तरह अपनी सजदज की नुमाइश न करती फिरें। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। रहमत नंबर 2, और तो बेपनाह है, लेकिन ये 3 रहमतें जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, मेरी बहनों के लिए स्पेशली ये पैगाम है कि इनको याद रखिए। दूसरी चीज है पर्दे में ढक के रखना। तीसरी चीज वो ये कि माँ बना दिया है अल्लाह ताला ने आपको, और माँ बना के सिर्फ और सिर्फ आपके ही कदमों के नीचे है। तो अगर आप एक माँ हैं, अल्लाह ताला ने आपको तखलीक का हक भी दे दिया, आप पर्दादार हैं, मोमिन हैं, दीनदार हैं, मोमिना हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी औलाद की परवरिश का जिम्मा भी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ेकार पे अमल पैरा होना अपनी जिंदगी का शौर बना लिया है, तो आपके कदमों के नीचे जन्नत है। ऐसा नहीं है कि फौरन जन्नत आ जाती है कि जी डिलीवरी हुई और जन्नत आ गई। नहीं, आपने अल्लाह ताला के उन गुलामों को, अल्लाह ताला के उन बंदों को जिनकी अमानत आपके सुपुर्द की गई है, अगर आपने सही रास्ते पे चलाया, सिराते मुस्तकीम पे चलाया, अल्लाह और रसूल की बताई हुई हिदायत पे चलाया और उसके साथ अल्लाह और रसूल के तमाम अहकामात की पाबंदी पे करते हुए चलाया, तो कदमों के नीचे आपकी जन्नत है। बाप के नीचे जन्नत नहीं की है अल्लाह ने। तो ये भी एक खुसूसी नेमत खास है जो हमको अता की गई है। याद रखिए, हम प्रेग्नेंट होती हैं, मुश्किलात से गुजरती हैं, परेशानियों से गुजरती हैं, जिस्मानी जहनी सब तकलीफ उठाती हैं, लेकिन याद रखिए उस तख्लीक के बाद जो एक खूबसूरत टनल से गुजर के जो रोशनी है वो अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें अदा की है। तो शुक्रगुजार रहिए, ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा ना, जहन्नम में ज्यादा औरतें थी, अल्लाह में उनकी अपनी पनाह में रखे उनसे।